हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन अकेडमी बदायूं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 जुलाई एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे, उसमें मैंने आपको सारी जानकारी दी है। तो 11 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। 5 तारीख से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग उसी क्रम में आप लोगों के लिए एक के बाद एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ रहे हैं अपने चैनल पर। आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और आप लोगों को हम ये प्रयास करेंगे कि निश्चित सफलता प्राप्त हो आप लोगों को ट्रिपल एग्ज़ाम में। ठीक है, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक प्रोग्रामर को सेवाओं को गलती से विभाजित करने के बजाय गुणा करने के लिए एक प्रोग्राम लिखता है। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हमें क्या है, गलती से डिवाइड की जगह हमने गुणा करने के लिए प्रोग्राम लिखता है। तो उसके लिए क्या काम करता है? ऑप्शन ए है कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी बोथ, डी नन। तो इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने आधार नंबर के साथ रुपए एटीएम जारी किया था? आप लोगों ने देखा होगा एटीएम कार्ड आता है, तो मैस्ट्रो है, वीज़ा है, कई तरह के कार्ड आते हैं कई कंपनी। जो रुपए का एटीएम कार्ड था वो जो सबसे पहले जारी किया था वो बैंक का नाम पूछा गया है यहाँ पे। उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में कहा ए एसबीआई बैंक, बी बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी एचडीएफसी बैंक, डी बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसने आधार नंबर के साथ रुपए एटीएम को जारी किया था। निम्न में से क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं हैं। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता पूछी गई है। ए सिक्योरिटी, बी एबिलिटी, सी लार्ज नेटवर्क एक्सेस, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस द्वारा प्रदान किया जाता है। ए लाइब्रेरी, बी सिस्टम कॉल्स, सी असेंबली इंस्ट्रक्शंस, डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, सिस्टम कॉल्स। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? ए सी, ऑप्शन बी है सी प्लस प्लस, ऑप्शन सी है पाइथन, ऑप्शन डी है जावा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यूनिक्स सी लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसको केन थॉमसन और डेनिस ऋचि इसके फाउंडर कह सकते हैं। 1969 में इन्होंने इस चीज को किया था। पहला यूनिक्स संपादक कौन सा है? ऑप्शन ए केन थॉमसन, बी डेनिस ऋचि, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार के ट्रांसमिशन शामिल होते हैं। ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी ऑटोमेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सिंप्लेक्स। सुपर की प्रेस करके उबंटू में क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए टर्न ऑन द पीसी, बी टर्न ऑफ द पीसी, सी रीस्टार्ट पीसी, डी ऑल ऑफ दीज। इन्होंने पूछा है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में सुपर की जब हम लोग प्रेस करते हैं तो क्या करेगा? पीसी ऑन हो जाएगा, पीसी ऑफ हो जाएगा, पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा, या सभी काम हो जाएंगे। ठीक है, तो टर्न ऑन द पीसी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से एआई है
एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा गया, ए नेटवर्क डिज़ाइन, बी साइबर ऑफ इंसेक्ट्स, सी मशीन लैंग्वेज, डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों को जवाब करना है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन सी मशीन लर्निंग। उमंग ऐप कब जारी हुआ? हमें ये बताना है। इसमें उमंग ऐप की जो लॉन्चिंग सन थी वो क्या थी? ऑप्शन ए 23 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 23 नवंबर 2017, ऑप्शन सी 23 नवंबर 2018, ऑप्शन डी 23 नवंबर 2019। हमें करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 23 नवंबर 2018। ठीक है, इसमें जो है 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये हमें उमंग ऐप जो है 13 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें हम लोग गलत टिक लगा गए हैं, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सारी डेट सेम थी, इसमें हमें इसको हटा देना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है 23 नवंबर 2017। HFC है हाइब्रिड फाइबर केबल पूछा गया है कि क्या है? ए फाइबर केबल्स है, बी कोएक्सियल केबल्स है, सी ट्विस्टेड केबल्स है, डी ए कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर एंड कोएक्सियल केबल्स। ठीक है, तो HFC जो है उसका हमें करेक्ट आंसर करना है। कोएक्सियल केबल्स है, इसका पूरा नाम भी हम लोगों ने नीचे लिखा है नोट में, हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल्स। कोएक्सियल केबल होती है, फुल फॉर्म पे भी फोकस कीजिएगा क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म अगर पूछ ली गई, क्वेश्चन ये वाला नहीं आया, फुल फॉर्म आ गई, तो मैंने इसलिए फुल फॉर्म भी नीचे मेंशन कर दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बार बार मूल्यांकित और परिष्कृत किया जाता है? डेस्क्रिप्टिव, इंटरप्रेटिव, डायग्नोस्टिक, इटरेटिव। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बुलेट लगे गए हैं, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर करना है हम लोगों को। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 12 का ऑप्शन डी होगा, इटरेटिव। निम्न में से डिजिटल कंप्यूटर साइज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? हमसे ये पूछा गया है कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर साइज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन 4A है। 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ए है करेक्ट हमारा। अगला क्वेश्चन, किस कमांड के प्रयोग से सत्य की संसाधन सीमाएं पाते हैं? ए आर लिमिट, बी यू लिमिट, सी सेट लिमिट, डी गेट लिमिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यू लिमिट। वाईफाई के पासवर्ड में कम से कम कितने कैरेक्टर होते हैं? वाईफाई का जो पासवर्ड होता है उसमें कम से कम कैरेक्टर पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसमें जो वाईफाई का पासवर्ड है कम से कम 8 कैरेक्टर होते हैं और ये 21 सितंबर 1997 को लॉन्च हुआ था। OS का कोर कौन सा है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कमांड, ऑप्शन सी स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी कर्नेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नेल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ए मालवेयर, बी मैलिशियस, सी सिस्टम, डी यूटिलिटी। तो करेक्ट आंसर हम लोगों को बताना है। इसमें
जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यूटिलिटी। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की फंक्शन विजार्ड के लिए प्रयोग की जाती है? कौन सी शॉर्टकट की है जो फंक्शन विजार्ड के लिए ओपन की जाती है? करेक्ट आंसर इसका बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है शिफ्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F4, डी कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस F2। पहला वेब ब्राउज़र कब जारी हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों को बताना है। ए 1996 में, बी 1994 में, सी 1992 में, डी 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1990 में। और इसके जो जनक रहे हैं वो टिम वर्नर्स ली है, काफ़ी फेमस नाम है इंटरनेट की दुनिया का। तो इंटरनेट की बहुत सारी खोज, रिसर्च, इन्हें WW का जनक कहा जाता है, टिम वर्नर्स ली को। तो करेक्ट आंसर पे टिक करते हैं हम लोग। कॉम्पैक्ट डिस्क CD हमारी किस सिद्धांत पर आधारित होती है या किस सिद्धांत पर आधारित होकर कार्य करती है? ऑप्शन ए लेज़र, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी मैग्नेटिक, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लेज़र पर डिपेंड होती है। ठीक है, ECS का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक कोड सर्विस, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक कोड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विसेज। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस। निम्न में से कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है? हमें यहाँ पे पासपोर्ट से संबंधित बताना है। ई पासपोर्ट, ऑप्शन बी सर्विस पासपोर्ट, ऑप्शन डी पासपोर्ट सेवा, और ऑप्शन डी ऑल। यहाँ पर कुछ टाइपिंग की मिस्टेक है तो वो सही कर देते हैं हम लोग। पासपोर्ट हमने पूछा क्या कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है, तो उसका ऑप्शन सी होगा पासपोर्ट सेवा। निम्न में से पहला संदेश किसके द्वारा भेजा गया? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ भी, इसको हम पहला कर देते हैं। ऑप्शन ए व्हाट्सएप के द्वारा, ऑप्शन बी फेसबुक के द्वारा, ऑप्शन सी एरपानेट के द्वारा, ऑप्शन डी मैसेंजर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एरपानेट के द्वारा पहला संदेश भेजा गया था। एरपानेट का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। फुल फॉर्म पे फोकस कर लीजिएगा। एरपानेट का फुल फॉर्म आ जाता है, मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियो में फुल फॉर्म में इन सब के बारे में बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्लाइड शो किस शॉर्टकट से शुरू होगा? अगर हम मान लीजिए पावर पॉइंट में स्लाइड बना रहे हैं और हमें स्लाइड शो करना है, तो स्लाइड शो जो है किस शॉर्टकट की से शुरू होगा? तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है। ए है ऑप्शन F5, बी F4, सी F2, डी F3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, F5 होता है पावर पॉइंट में स्लाइड शो की प्रेजेंटेशन के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक शॉर्टकट लिखता हूँ यहाँ पे। ये भी स्लाइड शो की शॉर्टकट होती है, बट अगर हम जब F5 प्रेस करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड से हमारी प्रेजेंटेशन शुरू होगी। अगर हमारी फाइल में 1 से लेके 20 तक स्लाइड है और हम अगर 15 नंबर की स्लाइड पर है तो और हम चाहते हैं कि स्लाइड शो वहाँ से शुरू हो, तो वहाँ पे हमें कंट्रोल F5 प्रेस करना पड़ेगा उस 15 नंबर की स्लाइड पर जाके। तो स्लाइड शो जो होगा 15 नंबर की स्लाइड से शुरू हो जाएगा अगर वहाँ से कंट्रोल F5 प्रेस कर देंगे तब, और F5 प्रेस करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड से ही शुरू होगा। ठीक है, आप लोगों को एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं इसका हम।
कुछ यहाँ से स्लाइड्स अपनी ओपन कर लेते हैं। ये कुछ पीपीटीज हैं हमारे पास। देखिए ये स्लाइड है, इसमें काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, 1 2 3 4 5 11 स्लाइड्स हैं। हम यहाँ से अगर F5 प्रेस करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट स्लाइड से ही स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, अब हम स्लाइड नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट के संग F5 प्रेस करते हैं। आप देखिए उसी स्लाइड से, तो हो सकता है आप लोगों को ये ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपनी स्लाइड पर वापस चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। वाईफाई में फाई का अर्थ क्या है? फाई पूछा गया है। ऑप्शन ए है फिडेलिटी, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल, ऑप्शन डी नन। तो वाईफाई में जो फाई का अर्थ है वो ऑप्शन ए है फिडेलिटी। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया था, वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं इसको। फिडेलिटी के आगे वायरलेस शब्द और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पोर्ट्रेट क्या है? हमसे यहाँ पूछा गया है पोर्ट्रेट क्या होता है। ए पेज सेटअप है, बी मार्जिन है, सी पेज ओरिएंटेशन है, डी पेज साइज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, पेज ओरिएंटेशन। आप लोगों ने जब कभी वर्ड एक्सेल में या लिब्रे ऑफिस राइटर में आप लोगों ने जब पेज सेटिंग की होगी, ऑप्शन सीखा होगा, तो वो ओरिएंटेशन जो है वहाँ पर आता है। तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। देखिए भी आप लोगों को दिखा भी देते हैं। हम लोगों ने यहाँ से लिब्रे ऑफिस राइटर का सॉफ्टवेयर ओपन किया है और लिब्रे ऑफिस राइटर का सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। हम यहाँ पे आप लोगों को पेज ओरिएंटेशन बताते हैं। देखिए इस तरीके से हम आएंगे फॉर्मेट में, पेज में। ये रहा ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आपसे पूछा जाए ओरिएंटेशन कितने होते हैं, क्वेश्चन आ जाए, तो आप याद रखिएगा 2 ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होता है, लैंडस्केप वर्टिकल होता है। तो ध्यान रखिएगा। अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है? हमसे वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर पूछा गया है। ए वर्ड पैड, बी राइटर, सी वर्ड, डी ऑल ऑफ दीज। तो वर्ड प्रोसेसर से मीन्स ये है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वर्ड पैड, राइटर और वर्ड तीनों ही टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं हमारे। यूपीआई लेन देन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? अगर हम यूपीआई लेन देन कर रहे हैं तो इनमें से किस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ए पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ऑप्शन बी आधार, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो यूपीआई के लेन देन के लिए पैन कार्ड की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। यूपीआई के लेन देन के लिए बेसिकली जो बाकी चीज़ें हैं, आधार कार्ड वगैरह है या बैंक अकाउंट नंबर वगैरह है, और सब चीज़ों की है, पैन कार्ड की हमें आवश्यकता नहीं होती है। पैन कार्ड की आवश्यकता हम बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं हमें तब ज़रूरत होती है। यूपीआई लेन देन के लिए पैन कार्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। यूपीआई से संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है यूपीआई का उपयोग 24/7 किया जा सकता है, यानी कि 24 घंटे 7 दिन आप लोग यूपीआई का प्रयोग कर सकते हैं। ये जब लॉन्च हुआ था 11 अप्रैल 2016 का लॉन्च हुआ था। यूपीआई की लिमिट है 1 लाख रुपये अधिकतम लिमिट है। इसका जो पिन होता है 6 डिजिट का मैक्सिमम होता है और 4 डिजिट का मिनिमम होता है। यानी कि जब यूपीआई पिन होगा आपका 6 डिजिट का तो आप लोग मैक्सिमम बना सकते हो और मिनिमम 4 डिजिट का, ना इससे कम का बनेगा 4 से, ना 6 से ज़्यादा का बनेगा। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं मैंने, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यूपीआई से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारा डिजिटल फाइनेंशियल वाला, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस पे आप लोग फोकस करिए। 500 रुपये के नोट का साइज क्या है? ये एक नया क्वेश्चन आया है। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया सर ये क्वेश्चन आया था 500 रुपये के नोट का साइज, ये तो किसी किताब में है ही नहीं। फिर हम लोगों ने देखा उसको, तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो ऑप्शन पहले बता देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। ऑप्शन ए है 66 mm बाई 150 mm, ऑप्शन बी 50 mm बाई 100 mm, सी ऑप्शन सी 55 mm बाई 100 mm, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है 66 mm बाई 150 mm। ये क्वेश्चन नया आया था बिल्कुल, मतलब नोट का साइज भी पूछ लिया ट्रिपल सी एग्जाम में, तो मैंने अब आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। एक्सटेंशन ऑफ कैल का एक्सटेंशन क्या है? हम लोग फाइल सेव करते हैं तो एक्सटेंशन क्या होती है? तो ऑप्शन ए है .odt, ऑप्शन बी है .odp, ऑप्शन सी है .ods, ऑप्शन डी है नन। तो इसमें जो कैल का एक्सटेंशन है वो हमारा ऑप्शन सी होगा, ODS। स्प्रेडशीट होती है, एस है राइट, ऊपर वाला राइटर का है, और ODP। तो इस तरीके के हमारे जो मेन कैल का एक्सटेंशन है वो ODS है, ठीक है। IoT का पूरा नाम है, IoT का पूरा नाम है ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी इंटरनेट ऑफ ट्रांसफ़र, सी इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, डी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्रिएट स्टाइल ओपन करने की शॉर्टकट क्या है? अगर स्टाइल क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की पूछी गई है हमसे यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल F1, बी कंट्रोल F2, सी कंट्रोल F4, डी शिफ्ट प्लस F11। तो हमें राइट आंसर करना है, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी कंट्रोल F2। व्हाट्सएप पर उल्लेखित या मेंशन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस स्पेशल कैरेक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप पे किसी भी चीज़ को मेंशन करने के लिए? ऑप्शन ए @, ऑप्शन बी हैश, ऑप्शन सी $, ऑप्शन डी एंड प्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, @, को हम लोग मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्टकट ऑफ ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट पूछी गई है। ए कंट्रोल F3, बी कंट्रोल प्लस F2, सी कंट्रोल प्लस F1, डी कंट्रोल प्लस, ऑप्शन ए कंट्रोल F3, बी कंट्रोल F2, सी कंट्रोल प्लस F1, डी नन। तो हम लोग इसका राइट आंसर करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F3। अगला क्वेश्चन, लिब्रो ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F1, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी F4। तो हेल्प की शॉर्टकट है लिब्रो ऑफिस में F1 है। ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर्स में F1 ही हमारी शॉर्टकट की होती है, हेल्प की। अगला क्वेश्चन, लैन किस प्रकार का नेटवर्क है? लोकल एरिया नेटवर्क जिसका पूरा नाम होता है। ए एक देश के लिए है, एक बिल्डिंग के लिए, एक शहर के लिए, कोई नहीं। तो लैन जो कनेक्टिविटी होती है वो एक प्रेमिसेस के लिए होती है, यानी कि एक बिल्डिंग, एक भवन के लिए यूज़ की जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक बिल्डिंग के लिए। AEPS के लिए जरूरी है, AEPS का पूरा नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। पहली बात तो जरूरी चीज़ पूछी गई है, हम आपको यहाँ पे पूरा नाम भी शेयर कर देते हैं। AEPS का पूरा नाम क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया है, सबसे मेन चीज़ पूछी गई है A IFSC कोड, B स्विफ्ट कोड, C आधार, D पैन कार्ड। तो इसमें हम लोग राइट आंसर करते हैं ऑप्शन सी, आधार की ज़रूरत होती है। IFSC कोड का नाम मालूम होगा आप लोगों को,
पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, हर ब्रांच का अलग अलग होता है, हर बैंक की हर ब्रांच का अलग होता है। आधार पैन कार्ड एक नई चीज़ है इसमें। स्विफ्ट कोड क्या होता है, जब अभी आगे बताएंगे, एक क्वेश्चन है इससे संबंधित इस वीडियो में, हम लोग वहीं पर आकर डिस्कस करेंगे। कैल्क में कितने कॉलम हैं? ए 1083, बी 187, सी 1024, डी नन। तो हमें यहाँ पे आंसर करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1024 कॉलम होते हैं कैल्क में। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट में डिफाइन की है, मेरे क्वेश्चंस के नोट को जरूर देख लिया करिए आप लोग, वहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखता हूँ कि जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, देयर आर 16384 कॉलम इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ लास्ट कॉलम नेम एक्सेप्ट डी। लिब्रे ऑफिस का अगर आपका पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है तो उसमें जो कॉलम की संख्या होगी 16384 होगी, उसमें लास्ट कॉलम का नाम होगा एक्सेप्ट डी। अगर आपके पास थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है तो वहाँ पर 1024 कॉलम होंगे, उसमें लास्ट कॉलम का नेम होगा जो होगा AMG। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप लोग को हम बता देते हैं, कोई एक सॉफ्टवेयर खोल के, हो सकता है हमारे पास एस कैल्क में, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंट्रोल संग राइट एरो करते हैं, AMJ है ये। ओल्ड वर्जन इसमें है इंस्टॉल, और लेटेस्ट वर्जन में XFD मिलेगा आप लोगों को। IFSC कोड 11 अंकों का कोड होता है। ए ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। IFSC कोड 11 अंकों का होता है। मैंने नीचे एग्जाम्पल भी एक मेंटेन किया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या है, SBIN 0003263, ये हमारा IFSC कोड का एग्जाम्पल है। इसमें कितने नंबर हैं, कितने हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ये चीज़ें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, नंबर कितने होते हैं। स्लाइड को हटाने के लिए हम डिलीट की का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। हम स्लाइड को हटाने के लिए डिलीट की का ही यूज़ करेंगे अगर हमें कोई शीट डिलीट करनी है। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला में हम निम्न किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, यानी कि लिब्रे ऑफिस में हम फॉर्मूला लगाते समय इनमें से कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा अंडरस्कोर, ऑप्शन बी डैश, ऑप्शन सी ब्रैकेट ओपन क्लोज, ऑप्शन डी इक्वल्स टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इक्वल्स टू। चाहे लिब्रे ऑफिस में कैल्क हो या एक्सेल हो, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल्स टू का साइन प्रेस करना कंपलसरी होता है, क्योंकि बिना इक्वल्स टू के कैल्क में और एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मदरबोर्ड में लगी हुई चिप सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन मटेरियल होता है, उसकी चिप होती है मदरबोर्ड में। तो ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ए परम 10,000, बी परम 8,000, सी क्रे 1, डी नन। तो हमारा जो पहला सुपर कंप्यूटर उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी परम 8,000। और उसके फाउंडर हैं डॉक्टर विजय भाटकर, जिन्होंने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। फाउंडर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर बहुत फोकस करिएगा। अगर आप लोगों को करेक्ट आंसर मालूम है तो आप लोगों का जो क्वेश्चंस का नंबर है, यानी कि 1 नंबर जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो फाउंडर इसके विजय भाटकर जी हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। रैम में डाटा परमानेंट स्टोर होता है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ऑप्शन बी फॉल्स होगा। रैम में कभी भी डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है। परमानेंट डाटा अगर आपको स्टोर करना है तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क में ही सेव होता है। हार्ड डिस्क में सेव होने से पहले डाटा टेम्परेरी सेव होता है, वो हमारा रैम मेमोरी में होता है। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी ने की थी? ऑप्शन ए बी शिवारमन, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, सी नन, डी बोथ। तो नाबार्ड की स्थापना पूछी गई है। ये नेशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक संस्था होती है। तो हम इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। ऑप्शन ए है बी शिवारमन।
ईमेल को बिना सब्जेक्ट के भेजा जा सकता है? जब हम लोग ईमेल भेजते हैं, कंपोज में जाते हैं तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है, तो हम लोग बिना सब्जेक्ट डाले अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जेक्ट मेंशन करो, बिना सब्जेक्ट के भी आप सेंड कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट मेंशन करते हो तो कभी अगर हम लोगों को कोई भी मेल ढूंढना है, इनबॉक्स में आके सर्च में अगर हमें सब्जेक्ट का नाम याद है तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, इसलिए सब्जेक्ट मेंशन करना ठीक रहता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर नई सेल्स को हमें ऐड करना है तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी? कंट्रोल ए ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमें कैल्क में नई सेल को ऐड करना है तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस। गूगल का एक वेबसाइट है, गूगल को वेबसाइट पूछा क्या है, गूगल का एक वेबसाइट है, तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स, तो ऑप्शन ए ट्रू होगा। गूगल एक वेबसाइट है हमारी, और वेबसाइट के साथ साथ सर्च इंजन भी है, क्योंकि गूगल पे काफ़ी सारा डाटा अपलोड रहता है। हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो गूगल से आसानी से जाके सर्च कर सकते हैं। गूगल हमारा सर्च इंजन भी है, उसके साथ साथ एक वेबसाइट भी है। ईमेल के सब्जेक्ट में हो सकता है ए इमेज, बी ऑडियो, सी वीडियो, डी टेक्स्ट। ईमेल के सब्जेक्ट में आप लोग इमेज लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। भाई ईमेल के सब्जेक्ट में सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं आप लोग। इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, टेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सुरक्षा का प्रकार नहीं है? ए रेस्पॉन्स, बी डिटेक्शन, सी प्रिवेंट, डी डिटर्मिनेशन। तो हमें इसका करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, डिटर्मिनेशन कंप्यूटर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। बाकी तीनों कंप्यूटर सुरक्षा के प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है? कैल्क में मिनिमम जूम पूछा गया है। ए 20%, बी 40%, सी 400%, टी 500%। तो कैल्क में जो मिनिमम जूम होता है वो हमारा ऑप्शन ए होता है 20%। मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप ये देखिए, इस नोट को ध्यान से देखिएगा। मैंने इस नोट में राइटर कैल्क इम्प्रेस के मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंटेज सभी लोग मेंशन कर दिए हैं, और ये परसेंटेज में होता है। मैंने परसेंटेज का सिंबल अभी इसमें नहीं लगाया है, तो ये मत सोचिएगा ये 20 क्या है। तो राइटर में जो मिनिमम परसेंटेज होती है वो 20 होती है, मैक्सिमम 600 होती है। कैल्क में मिनिमम 20 होती है, मैक्सिमम 400 होती है। इम्प्रेस में मिनिमम 5 होती है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज 3000 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस जूम परसेंटेज वाले काफ़ी आते हैं। अगर जनरली देखा जाए तो एक दो क्वेश्चंस तो पेपर में आ ही जाता है। मैंने आपको यहाँ पर पूरे चार्ट के थ्रू सारी सॉफ्टवेयर्स के बारे में मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज को समझा दिया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 90 होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। यहाँ पर हमसे पूछा गया राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। राइटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है वो 12 होता है। ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि V1, V2, V3, V4, V5 का मान 3, 4, 5, 6, 7 है तो मान क्या होगा? हमसे यहाँ पे मान पूछा गया है, तो हम इसका करेक्ट आंसर पूछा गया A 5, B 4, C 3, D 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B 4। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम 3, 4, 5 और गुणा मैक्सिमम 2, 3, 4 का मान क्या होगा? तो इसमें हमें मान बताना है, तो हम मिनिमम निकाल लेते हैं। इन तीनों संख्याओं में सबसे मिनिमम है वो 3 है, और उधर जो मैक्सिमम है उसकी गुणा कर देंगे 4 से, तो 3 चौक 12। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हॉट वॉट क्या है? ए वेब सर्च इंजन है, बी वेब ब्राउज़र है, सी वेब सर्वर है, डी डोमेन नेम है। ठीक है, तो उसका जो हॉट वॉट का जो क्या है वो हमारा ऑप्शन ए होगा, वेब सर्च इंजन। और इसके जो ऑनर हैं वो लाइकॉस हैं। मई 1996 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, हॉटपॉट हमारा क्या है? सर्च इंजन है एक। IM का पूरा नाम है ए इंस्टेंट मैसेजिंग, बी इंटरनेट मैसेज, सी बोथ, डी नन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग IM। लिंक
लिंक्डइन में वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ट्रू होगा। कंपनी एक मध्यवर्ती को माल बेचती है तो वह क्या कहलाएगा, यानी कि एक कंपनी जब अपने मध्यवर्ती को माल बेचेगी तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए सी टू बी, ऑप्शन बी वी टू बी, ऑप्शन सी वी टू सी, ऑप्शन डी सी टू सी। कस्टमर टू कंज्यूमर टू बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, वी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस की कैटेगरी में जाएगा। इसमें होता है क्या है, जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को माल दे रही है तो वी टू वी की कैटेगरी में जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइल को डिलीट करना है तो फाइल को रिसाइकिल बिन में ना भेजना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। हमसे पूछा गया अगर हम कोई फाइल डिलीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो रिसाइकिल बिन में ना जाए और कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, तो हम इसके लिए क्या होगा और कैसा डिलीट होगा। देखिए अगर रिसाइकिल बिन में जाता है तो वो नॉर्मल टेम्परेरी डिलीट होगा। अगर हम परमानेंट डिलीट करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट पूछा गया, ऑप्शन ए डिलीट है, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, डी ऑल्ट प्लस डिलीट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। परमानेंट डिलीट होता है, अगर आपने सिस्टम से कोई भी डाटा डिलीट कर दिया शिफ्ट के साथ तो अब रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, ना ही वो रीस्टोर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी HTTP और HTML एक ही चीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमें करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। HTTP और HTML अलग चीज़ है। HTTP का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। देखिए HTML कंप्यूटर के में जो भी वेब पेज टाइप होते हैं वो HTML लैंग्वेज में होते हैं, और जो हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए हम लोग ओपन करते हैं वेबसाइट्स को। तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि नाम से लग रहा है कि दोनों इंटरनेट से रिलेटेड है, लाओ जी ट्रू टिक मार देते हैं। पेपर में ट्रू पे टिक नहीं लगाना है, बी फॉल्स पे टिक लगाना है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग वेब पेजेस लिखते हैं वो सब HTML लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट पूछी गई है, ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी F8, सी F9, डी F10। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए F7। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल हैं, हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ए 0 से 7, बी 0 से 2, सी 0 से 9 और अल्फ़ाबेट दे रखे आगे 6 ABCDEF डी नन। तो देखिए ये जो होता है ये ऑक्टल का होता है बेस वैल्यू। ऑक्टल की जो बेस वैल्यू होती है वो 8 होती है। इसमें 0 से 7 तक की संख्याएं होती हैं। 0 से 1 में बाइनरी होती है, इसकी बेस वैल्यू होती है 2। यह हेक्साडेसिमल है। देखिए ये इसका जो बेस वैल्यू होता है वो 16 होता है। 16 कैसे काउंट होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो 0 से 9 तक तो ये 10 आ गए। ठीक है, ABCDEF 6 ये हो गए, A B C D E F 1 2 3 4 5 6, तो ये 6। तो ये इसकी इस तरीके से इसका निकल आएगा। एक इन सब के बीच में एक डेसिमल भी होता है। ठीक है, डेसिमल में जो बेस वैल्यू होती है वो 10 होती है और उसमें जो संख्याएं शामिल होती हैं वो 0 से 9 होती हैं। देखिए नंबर सिस्टम से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से नंबर शामिल होते हैं, हमें इसको राइट आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नंबर सिस्टम का बहुत ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चंस आता है तो हमें क्या क्या डिफाइन करना है। बेस वैल्यू पूछ ली तो किस में कितनी संख्याएं शामिल होती हैं, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CDEC द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ए परम 1000, बी परम 8000, सी परम 10,000, डी नन। अभी यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, हम लोगों ने टिक किया था परम 8000।
ठीक है, यहाँ भी पैरा सुपर कंप्यूटर परम 8000 ही है आंसर, बट हमसे यहाँ पे कंपनी का नाम पूछिए, किस कंपनी ने इसको निर्मित किया था, किस कंपनी ने इसको बनाया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, परम 8000। कहने से तात्पर्य ये है परम 8000 सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है। अभी अभी लास्ट क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को सभी नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू, किसमें क्या संख्याएं शामिल होती हैं, वो बताया था। तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ट्रू। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस वैल्यू होता है वो 2 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F फाइंड कमांड के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया अगर कोई कमांड फाइंड आउट करनी है तो लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हम लोग जैसे यहाँ पे कोई भी शब्द लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर, हमें फाइंड करना है, कहाँ लिखा है, तो कंट्रोल F को प्रेस करेंगे। तो एडिट में जाके फाइंड कर लेंगे। देख लीजिए, हाथ से फाइंड कर लेते हैं। रिप्लेस वाली कमांड खुल गई है, यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस कर रहे हैं और ये F विंडो ओपन नहीं हो रही है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट दे रखा है कंट्रोल F फाइंड के लिए। चलिए, तो हम लोग अपना ऑप्शन टिक करते हैं लिब्रे ऑफिस में। करेक्ट आंसर हम लोगों ने लगा दिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्लाइड बार को हाइट व अनहाइट करने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है? स्लाइड बार को हाइट अनहाइट करना है हमें, तो ऑप्शन ए है व्यू, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी नन। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं। स्लाइड बार, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यू मेन्यू में। फिर से एक बार आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ मैं इसका। स्लाइड बार किस मेन्यू में? व्यू मेन्यू में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस के जूम ऑप्शन में कौन सा विकल्प नहीं है? ए एंटायर पेज, बी ऑप्टिमल व्यू, सी फुल पेज, डी ऑल। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है इसमें। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फुल पेज। इसका भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाता हूं। देखिए ये जूम में एंटायर पेज है, पेज विड्थ है, ऑप्टिमल व्यू है। ठीक है, एंटायर पेज ऑप्टिमल, फुल पेज नहीं है, उसकी जगह क्या है यहाँ पर ऑप्शन? पेज विड्थ। हमने फुल पेज लिख रखा है, तो फुल पेज ऑप्शन में नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लें, देख लें, क्योंकि मेन्यू में कौन सा ऑप्शन है, किस ऑप्शन से संबंधित क्या किस मेन्यू में है, ये आपसे पूछ लिया गया, या ये इस टैब में ये ऑप्शन होता है या नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस सूट को बंद करने के लिए निम्न से कौन सा शॉर्टकट है? अल्ट F2, बी कंट्रोल Q, सी कंट्रोल P, डी कंट्रोल N। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल Q से हम लोग अपना लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर बंद कर सकते हैं। राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर में देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट आ रहा है, 12 आ रहा है फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट। करेक्ट आंसर 12। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में मैक्रो की कमांड किस मेन्यू में होती है? ए फाइल मेन्यू में, बी एडिट मेन्यू में, सी टूल्स मेन्यू में, डी व्यू मेन्यू में। देखिए
मैक्रो की जो कमांड होती है वो टूल्स में आप लोग यहाँ पर आएंगे, मैक्रोज में रिकॉर्ड मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए होता है हमारा, और टूल्स मेन्यू में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टूल्स मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल ओ, बी कंट्रोल 1, सी कंट्रोल 2, डी कंट्रोल F3, सॉरी कंट्रोल 3। तो हमें इसमें राइट आंसर करना है टेक्स्ट बॉडी इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की, ऑप्शन ए कंट्रोल 0। क्या एक से अधिक ईमेल को एक बार में डिलीट किया जा सकता है? बहुत सारे ईमेल से हम सबको एक बार में डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ऑप्शन ए ट्रू। भाई एक बार में आप एक से अधिक कितने भी ईमेल एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट बटन पर प्रेस कर दीजिए, ऑप्शन सारे मेल डिलीट हो जाएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन पूछा गया हमसे यहाँ पे। ऑप्शन ए पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी लैंडस्केप, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो हमें राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है मैं भी आप लोगों को फिर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक बार। पेज, जैसे क्लिक करेंगे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट सिलेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर अपना लगाते हैं ऑप्शन ए पोर्ट्रेट। IMPS NPCI की ही एक पहल है, ए ट्रू बी फॉल्स। ये पूछ रहे हैं कि IMPS जो किया है किसके द्वारा पहल किया गया? IMPS होता है क्या? देखिए ये एक इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है जिसमें हम तुरंत पेमेंट करने के लिए IMPS का यूज़ करते हैं। बैंक की एप्लीकेशंस में ऑप्शन होता है, और इसको जो संचालित किया गया है वो NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ही संचालित किया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। RTGS और नेफ्ट को कौन मैनेज करता है? देखिए RTGS नेफ्ट क्या है? पेमेंट ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है। RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेफ्ट है, ठीक है, फुल फॉर्म मैं नेफ्ट की बता देता हूँ। RTGS की मैंने आपको बता दी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट की है नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर। इसको कौन मैनेज करता है? ऑप्शन दे रखा है ए SBI, बी RBI, सी बोथ, डी नन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, RBI के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। आधार कार्ड कितने डिजिट का होता है? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है, आधार कार्ड के डिजिट पूछ लिए हमसे। तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 13। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 12। जीमेल में संदेश भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ए TCP, बी IP, सी SMTP, डी नन। तो हमें राइट आंसर करना है, तो हमें राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी SMTP। इसके नाम से ही क्लियर हो गया है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जीमेल सिंपल मेल, तो क्लियर हो गया। TCP का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो फुल फॉर्म में इसकी ध्यान रखिएगा। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 4। नॉर्मल जो CVV होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू वो 3 डिजिट का होता है, लेकिन यहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में पूछा गया तो यहाँ पर ये 4 डिजिट का होगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन सी है? ए गूगल, बी ट्विटर, सी मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन, डी फेसबुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन इसकी पेरेंट कंपनी है। विदेश में एक पैसा भेजने व मंगाने के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बी स्विफ्ट कोड, सी बोथ, ए एंड बी, डी नन। तो अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो होगा विदेशों में एक पैसा भेजने व मंगाने के लिए जो ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं वो दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बोथ ए एंड बी। मैंने यहाँ एक नोट मेंशन किया, अगर ऑप्शन में IFSC कोड या स्विफ्ट है तो दोनों पर टिक लगेगा, लेकिन यदि ऑप्शन में केवल स्विफ्ट है तो स्विफ्ट हमारा सही उत्तर होगा। अगर एक ऑप्शन है
तो शिफ्ट दे रखा है, खाली शिफ्ट पे टिक लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन है तो हम बोथ पर ही टिक लगाएंगे। सम ब्रैकेट ओपन 45 कॉमा -6 सही उत्तर क्या होगा, हमसे यहाँ पे पूछा गया है। इसमें सही आंसर बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 39। हमें 45 में 6 को लेस कर देना है, तो जाहिर सी बात है 39 ही बचेंगे। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर कौन सा था? ए शाइनर, बी ANS, सी मैक, डी नन। तो हमें यहाँ पे राइट आंसर करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मैक उसके बाद आया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन, बी बिल गेट्स, सी उपयुक्त सभी, डी कोई नहीं। तो इसमें मैं करेक्ट आंसर आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। लेकिन हम लोगों ने बुक्स में जो नाम सबका पढ़ा है वो बिल गेट्स का ही पढ़ा है नाम, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो दोनों ही लोग इसके फाउंडर हैं, लेकिन जो नाम बुक्स में है वो बिल गेट्स का है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने उपयुक्त सभी पर टिक करना है। फुल फॉर्म ऑफ CVV, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। ए क्रेडिट वर्टिकल वैल्यू, बी कार्ड वर्चुअल वेरिफिकेशन, सी क्रेडिट वर्चुअल वेरिफिकेशन, डी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अभी पीछे कुछ 3-4 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन आया था, वहां पे CVV पूछा गया था कितने डिजिट का होता है, तो वहां पे मैंने कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू नाम बोला भी था, CVV का पूरा नाम। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या है? हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करना है Ctrl+Shift+A, बी ऑप्शन है Ctrl+Shift+J, सी है Ctrl+Shift+E, डी Ctrl+Shift+I। ठीक है, तो हमें यहाँ हम आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो Ctrl+Shift+J की शॉर्टकट है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? ए माउस, बी हार्ड ड्राइव, सी पॉइंटर, डी कर्सर। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है, देखिए अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो ब्लिंक कर रहा है, यहां आ गए, अब देखिए यहां ब्लिंक करने लगा। कर्सर बोलते हैं इसको, ऑप्शन डी। Ctrl+Alt+Delete की का प्रयोग किस ऑप्शन में किया जाता है? ए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, बी कंप्यूटर की सूचना समाप्त करने के लिए, सी के स्क्रीन की सूचना नष्ट करने के लिए, डी कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। कभी बहुत सारी एप्लीकेशंस खुली होती हैं और सेट हमारा हैंग करता है, तो हम लोग Alt Ctrl+Del की का यूज़ करते हैं कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। कंप्यूटर विंडो को लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? Alt+Del, बी Window+L, सी Shift+Ctrl+L, डी Ctrl+L। तो अगर हमें सिस्टम को एकदम लॉक करना है तो हम लोग क्या करेंगे? विंडो की के संग L को प्रेस कर देंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बैंक में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ए बारकोड का, सी MICR का, बी MICR का, सी OMR का, डी OCR का। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। MICR कोड होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बारकोड अलग है, OMR अलग है, OCR अलग है। बैंक में चेक व ड्राफ्ट को और बैंक की जो चेकबुक होती है उस पर हमारा MICR कोड प्रिंट भी होता है। ठीक है, तो OMR का पूरा नाम बता देता हूँ एक बार, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का पूरा नाम बताता हूँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल के कुल रंगों की संख्या कितनी है? यानी कि जो प्रिंटर में इंक पड़ती है वो कितने तरीके की इंक पड़ती है, कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। वो 4 कलर कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ नोट में फिर एक बार मेंशन किया। CM बाई के बोलते हैं इसको। इसमें C फॉर सियान, M फॉर मर्जेंटा, Y फॉर येलो और K फॉर काला। ये 4 कलर मिलाकर ही हमारे बाकी कलर सारे कंप्यूटर में बनते हैं। तो काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था कि मैं 100 क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ, क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आप इनको वीडियो को जरूर देख लें एक बार पेपर में जाने से पहले।
आईवीएम की स्थापना कब हुई थी, आईवीएम कंपनी कब स्टैब्लिश की गई, तो उसका हम लोग राइट आंसर करते हैं ऑप्शन डी 16 जून 1911। सीधे करेक्ट आंसर ही बता दिया। ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पे हो ही रहे हैं डिस्प्ले। आईवीएम का निकनेम है ए बिग ब्लू, सी रेड बस, सी सियान, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बिग ब्लू। इसका निकनेम है आईवीएम कंपनी का, और आईवीएम कंपनी का जो वैसा पूरा नाम है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मैंने अपनी फुल फॉर्म्स में मेंशन किया हुआ है इन सब चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। एक कंट्रोल प्लस @ कंट्रोल प्लस हैश, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस। देखिए जब हम लोग डिलीट करने होते हैं सेल्स को तो कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं, और हमें सेट ऐड करने होते हैं सेल्स को तो कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था ए आईवीएम ने, बी एप्पल ने, सी इंटेल ने, डी एचपी ने। तो हम लोग करेक्ट आंसर करते हैं यहाँ पे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इंटेल कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप वगैरह में भी, या हम लोग जो भी डेस्कटॉप वगैरह मार्केट से परचेज करते हैं तो इंटेल की छोटी सी एक चिट जरूर लिखी होती है जिसपे इंटेल इनसाइड होता है, उसका लोगो बना हुआ होता है। इंटेल कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग करता है ए यूएसबी पोर्ट, बी पैरेलल पोर्ट, सी सीरियल पोर्ट, डी नेटवर्क पोर्ट। हमसे यह पूछा गया है पेन ड्राइव को कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए किस प्रकार की पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं क्योंकि अगर पेपर में फुल फॉर्म आ जाएगा तो आप लोगों का 1 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, एसएमडी का पोर्ट नंबर पूछा गया है यहाँ पर। एसएमडी का पोर्ट पूछा गया मुझसे ए 80, बी 143, सी 25, डी 110। एसएमडी का पोर्ट नंबर हम लोग को यहाँ राइट आंसर करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 25 होगा। ठीक है, कैल का फाइल एक्सटेंशन फिर आ गया है एक बार, .odt, बी ओडीपी, सी ओडीएस, डी ओडीएक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा .ods। ठीक है, यहाँ पर नीचे नोट में मैंने मेंशन किया राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो कैल लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन .odt है, और इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन है .odp। तो एक्सटेंशन जरूर याद करिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एक्सटेंशन के आगे क्या सिंबल लगा होता है, तो हम लोग बताएंगे डॉट का सिंबल लगा होता है। ठीक है, सिविजिल ऐप किससे संबंधित है, ए टूरेज, ई गवर्नेंस, सी इलेक्शन कमीशन, डी सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन से संबंधित सिविल ऐप है हमारा। इस वीडियो में काफी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में रेगुलर ही रिपीट होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट की शॉर्टकट की है ए शिफ्ट प्लस F12, बी कंट्रोल प्लस F10, सी कंट्रोल प्लस F11, डी शिफ्ट प्लस F12। तो इसमें हमें राइट आंसर करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस F12। इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देख लीजिए। कुछ नाम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए शिफ्ट के संग F12 प्रेस किया, हमारा बुलेट एक बार एक्टिव हो जाएगा, एक बार डीएक्टिव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं तो सिर्फ नंबर लगकर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है लिब्रे ऑफिस राइटर में। और नोट में हमने F12 ओनली फॉर नंबर्स। ठीक है, अब हमारी वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन, हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। उमंग ऐप में जी से क्या आशय है। उमंग ऐप में जो फॉर्म पूछा गया है तो उसमें जी से पूछा गया है, जी से क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए गवर्नेंस, बी गवर्नमेंट, सी बोथ, डी नन। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए गवर्नेंस होगा। इसका उमंग ऐप का पूरा नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, उमंग ऐप का पूरा फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, किसी एक शब्द का बीच में से हम लोग से अर्थ भी पूछ सकता है कि इससे मतलब क्या है। ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया है यूनिफाइड। ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखते पे, एज गवर्नेंस। चलिए 100 क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर हम लोगों की समाप्त होती है। 100 क्वेश्चंस आप लोगों के संग मैंने शेयर किए हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक दे दिया है। हमें फेसबुक इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हम लोग छोटी छोटी ट्रिक्स वहाँ पे भी अपलोड करते रहते हैं कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित, क्योंकि कंप्यूटर में से काफ़ी संबंधित कोर्स हैं वो हम लोग कराते हैं। आप लोग हमारे चैनल पे उन सबकी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।